हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दिल्ली सल्तनत से वन लाइनर क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जिस किसी ने भी यह वो पार्ट नहीं देखा हो उस पार्ट को भी ज़रूर देख लें। ठीक है, इसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहने वाली है। तो आपको ये वीडियो को अवश्य देखना है। ठीक है, आप यदि आगामी कोई भी परीक्षा देने जाते हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपको इन वीडियो से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी बताना है, आप अपना आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने ठीक किए हैं। ठीक है, आपको अपना रियल स्कोर ही लिखना है, चीटिंग कोई नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल रियल स्कोर। यदि किसी के 15 हैं तो 15 ही लिखने हैं, या किसी के 5 मार्क्स बन रहे हैं तो किसी को 5 ही बताने हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? मतलब एक ऐसा शासक रहा जिसने जो इस प्रकार सावधान था, वो सोचता था कि मतलब किसी को ये ना लगे कि मुझसे मतलब वह दूसरों की तरह शक्तिशाली है या फिर कोई भी उससे उसके स्तर से अधिक है। ठीक है, वह इस चीज़ से सावधान रहता। तो कौन था? ऑप्शन 1 है बाबर, ऑप्शन 2 है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 3 है बहलुल लोदी, ऑप्शन 4 है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलुल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बहलुल लोदी को बोलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 22, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ठीक है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार। किसने बात होती है? हमको हेनरी इलियट ने बताया है कि हेनरी इलियट ने कहा है कि महमूद गजनबी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, हेनरी इलियट। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो किसको माना जाता है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, हिंदू आस्था को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो कि अपने ससुर की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। कौन था इसका ससुर? इसका जो ससुर था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका सगा चाचा भी था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर और चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके सब 5 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हुई थी, जिसको किसने बनवाया था? इसी के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए के 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 18 बार। इस क्वेश्चन का जिक्र अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी कर चुका हूँ कि इसने कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, जो कि हेनरी इलियट ने अपने पुस्तक में लिखा है कि महमूद गजनबी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसने गद्दी पर बैठते ही एक शपथ ली थी कि मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूँगा। ठीक है, जो और ये 998 एडी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 998 एडी में गद्दी पर बैठता है और 986 एडी में इसका जन्म होता है। ठीक है, तो
986 AD में जन्म, 998 AD में गद्दी पर बैठता है। और जो भारत पर इसने पहला आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी में, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था, जो कि इसने पेशावरों के खिलाफ किया था। इसका जो पहला सफल आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में, जिसको हम वह हिंद का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन 4 है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा एक पोस्ट है जो कि इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम मतलब जो मुस्लिम धर्म है उसका एक सर्वोच्च पद है खलीफा। खलीफा की शुरुआत कब से हुई? जब से 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मुस्लिमों ने अपना एक पद बनाया था, सर्वोच्च पद, मतलब जिसके पास सारी शक्तियाँ होती थी उसे बोलते थे खलीफा। ठीक है, तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन को मैं भी पीछे ही बता चुका हूँ। ऑप्शन 1 है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 2 है सिकंदर लोदी, ऑप्शन 3 है बहलूल लोदी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बहलूल लोदी है। और इब्राहिम लोदी कौन है? इसका अंतिम शासक है। ठीक है, अगर अंतिम शासक पूछा जाता तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? इब्राहिम लोदी है। ठीक है, सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या ऑब्लिक का मतलब ये है, ऑब्लिक ऑब्लिक मतलब या मूल्य निर्धारण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने की थी बाजार नियंत्रण की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। इसने बोला था, इसने एक बाजार में एक गुप्त विभाग भी बनाया था। इसने बोला था यदि कोई भी दुकानदार 100 ग्राम भी वजन कम तोलता है तो आपको उसके शरीर से 100 ग्राम मांस तोल कर लेना होगा। ठीक है, 100 ग्राम मांस काट लेना होगा। तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य संबंधों के राज्य संबंधों के उलेमा राज्य संबंधों के उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, उलेमा के दखल का जो विरोध था वो किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अब से पहले पूछा जा चुका है। ये आरआरबी रेलवे टेक्निकल में एग्जाम होता है जो कि 2004 में हुआ था, उसमें पूछा था, और 2016 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय गणित, ऑप्शन बी है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान एवं दर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं अलबरूनी की दोनों ही पुस्तकें। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद, दोनों ही पुस्तक इसकी पूछी जाती हैं। ठीक है, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद। तो इसमें इसने क्या किया? भारतीय गणित की समीक्षा भी की है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल की समीक्षा भी की है, खगोल विज्ञान एवं दर्शन की समीक्षा भी की है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए है अबू रेहान मोहम्मद, ऑप्शन बी है अबू अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है अली गुरसास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अल बरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, अबू रेहान मोहम्मद किसका पूरा नाम था? अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 11 है,
अल बरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ठीक है, अंत्यज का मतलब होता है चतुवर्ण के नीचे का वर्ग। ठीक है, चारों वर्णों के जो नीचे का वर्ग आता है वो कौन सा था। ठीक है, तो कौन कौन शामिल थे उनमें। ऑप्शन ए है धोबी, कोमा मोची, कोमा जादूगर, कोमा डालिया व ढाल बनाने वाले। ऑप्शन बी है नाविक, कोमा मछुआ, कोमा व्याध, कोमा जुलाहा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है नहीं ए और नहीं बी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अलबरूनी के अनुसार जो चतुवर्ण के नीचे का जो वर्ग था उसमें नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले सभी किस कहाँ शामिल थे। चतुवर्ण के वर्ग के नीचे शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है किताब उल हिंद, ऑप्शन बी है रेहला, ऑप्शन सी है तारीख यामिनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस किताब को कहा जाता है। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद। जिसको किसने लिखा है, किताब उल हिंद को किसने लिखा था। अभी आपने सीखा था पिछले क्वेश्चन में कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। अल बरूनी ने की थी। ठीक है, अल बरूनी ने किसकी रचना की थी। किताब उल हिंद की रचना की थी। और इस बुक को क्या बोलते हैं, भारत का दर्पण भी इस किताब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो किस किस के बीच था वह हिंद का युद्ध। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी और आनंदपाल, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी और जयपाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो वह हिंद का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। ठीक है, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच क्या लड़ा गया था, वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन एक है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन ए सोलंकी शासक भीमद्वितीय ने, ऑप्शन बी है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन सी है गढ़वाली शासक जयचंद ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन लिखवाया था कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया। तो दो भाइयों ने हराया था। कौन कौन थे दो भाई, भीमद्वितीय और मूलराज द्वितीय। ठीक है, भीमद्वितीय और मूलराज द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीमद्वितीय। उस समय पर सोलंकी का शासक कौन था, भीमद्वितीय था। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने मिलकर सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 16 है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध और ऑप्शन डी है पानीपत का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है, इसका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जो कि मुस्लिम राज का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को जो भारत में मतलब भारत में घुसने की जो जगह मिली थी वो इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी भारत में आगे बढ़ा था। ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच फिर से हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में होता है। ठीक है, जयपाल के और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है, यही इसमें पूछा है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में जो हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध, चंदावर का युद्ध है। ठीक है, जयचंद के और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1194 चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। ठीक है, ऑप्शन ए है करमाती जाति पर, ऑप्शन बी है गजनबी पर, ऑप्शन सी है सोलंकी पर और ऑप्शन डी है पंजाब के खोखर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है पंजाब के खोखर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंजाब में खोखर जाति थी, उसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण
हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? मैंने अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक था। और इसका ससुर कौन था? इसका ससुर था जलालुद्दीन खिलजी। इसका ससुर भी था और इसका चाचा भी था। जब इसने जलालुद्दीन की हत्या की थी 1296 ईस्वी में, इसने खुद जलालुद्दीन को नहीं मारा था, इसके दो सेनापतियों ने जलालुद्दीन की मृत्यु की थी। तो उस टाइम पे ही जब इसने अपने चाचा की मृत्यु की, उसके बाद इसने क्या किया था, अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली थी। ठीक है, तो इसने जो अभियान किया था देवगिरी में सबसे पहले, तो वो किसके खिलाफ किया था? रामचंद्र देव के खिलाफ किया था, जहाँ से बहुत सारा सोना लूट कर भी लाया था। ठीक है, एक रामचंद्र देव की बेटी थी झात्यापाली, जिससे इसने शादी की थी, झात्यापाली से भी इसने शादी की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की एक और पत्नी थी, कौन थी? झात्यापाली, जो कि रामचंद्र देव की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मालिक और ऑप्शन डी पटवारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोचिए, 5 मिनट का समय है, 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी। ठीक है, सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था? चौधरी हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश और ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो किसके समय पर हुआ था? कौन से वंश? तो इसका सही उत्तर रहेगा सैयद वंश। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का, जो कि दूसरा सबसे छोटा शासनकाल है। कितने वर्षों तक रहा है? 37 वर्षों तक। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा शासनकाल सैयद वंश का। सबसे छोटा जो शासनकाल वो किसका है? खिलजी वंश का है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तुगलक वंश का है। ठीक है, सबसे प्रथम शासक कौन सा है? गुलाम वंश है। सबसे अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश है। ठीक है, दिल्ली गद्दी पर पहला बैठने वाला संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। सबसे अंतिम शासक कौन सा था? इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। ठीक है, और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक भी कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जिसमें बाबर को जो आमंत्रित किया था वो किसने किया था? दौलत खां लोदी ने किया था। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट ऑप्शन ज़रूर बताना और आपको अपना स्कोर भी ज़रूर बताना है कि मेरा आज का इतना स्कोर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।